हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के दिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें किस तरीके से फिब को प्लॉट करना चाहिए। तो जो फिब रिट्रेसमेंट है, ये आपने सुना होगा, ये एक पावरफुल टूल है। तो जो लोगों ने बताया है यूट्यूब पर कि फिब को हम कैसे प्लॉट करते हैं, मेरा प्लॉट करने का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा यूनिक है और मैं फिब को अलग तरह से यूज करता हूँ। देखो, सबका अपना अलग यूज होता है फिब को लेकर, लेकिन मेरा यूज थोड़ा सा अलग है। लेवल्स वही हैं, बस प्लॉट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो मैं आज आपको जो फिब है उसे किस तरीके से प्लॉट करना चाहिए वो बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा स्टाइल अलग है। मैं आपको अभी के ही करंट मार्केट में इसको यूज़ करके दिखाऊंगा, किस तरीके से हमें इसे प्लेस करना चाहिए वो बताऊंगा। और आगे के पीछे के कुछ मार्केट के सिनेरियो हम लेंगे और उनमें आपको मैं समझाऊंगा कि हमें फिब को किस तरह से प्लॉट करना चाहिए। तो ये है कल का मार्केट, कल परसों का, हाँ कल का मार्केट है 23 का। तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि हमें फिब कैसे प्लॉट करना चाहिए, और मैं पीछे की साइड में आपको लेकर जाऊँगा और बताऊँगा कि इस तरह से हमें फिब को प्लॉट करना चाहिए। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम मैंने लगा कर रखा है, तो मैं इस पे आपको बताने वाला हूँ। बाकी आप अलग डिफरेंस टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, हर टाइम फ्रेम पर ये सेम वर्क करता है और इसको प्लॉट करने का भी तरीका सेम रहेगा। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि मुझे फिब को प्लॉट करना है। तो अभी यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ 9:15 पर। अब मार्केट को हम क्या करेंगे कि एक मूव करने देंगे। ठीक है, तो मार्केट ने फर्स्ट कैंडल रेड बनाई, उसके बाद फिर मार्केट ने ग्रीन कैंडल, और उसके बाद मार्केट ने मूव किया डाउन साइड। तो जब मार्केट ने मूव किया डाउन साइड, तो हम क्या देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ से मूव किया डाउन साइड में। तो मार्केट पॉज कहाँ पर कर रहा है, एक्चुअली हम पॉज ढूंढेंगे। तो क्या हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर पॉज कर रहा है? क्या हमें पता चल रहा है कि मार्केट यहाँ पर पॉज कर रहा है? तो हाँ, हमें पता चल रहा है कि मार्केट यहाँ पर पॉज कर रहा है। देखो कैसे, मैं बताता हूँ। यहाँ पर मार्केट पॉज कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि फिब को हम कहाँ से प्लॉट करेंगे? ऊपर से यहाँ तक प्लॉट नहीं करने वाले, हम फिब को कुछ इस तरीके से प्लॉट करेंगे कि जहाँ पर फिब मार्केट रुक रहा है उसको हम इस मिडिल जोन में रखेंगे, कुछ यहाँ पर। मैं समझाता हूँ आपको, कुछ यहाँ पर इस तरह से, ये है जोन। तो यहाँ पर हम मार्केट को शॉर्ट करेंगे एक अच्छी कैंडल देखकर, और उसके बाद हम मार्केट से डाउन एक्सपेक्ट करेंगे जहाँ तक फिब का ये लेवल आ रहा है, जो है 25,235। तो यहाँ तक हम फिब से एक लेवल या जोन निकालेंगे जहाँ तक हम टारगेट करेंगे। तो हम इसको कुछ इस तरीके से प्लॉट करेंगे। यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे एसएल यहाँ पर, और टारगेट अपना यहाँ तक का, कुछ इस तरीके से। अब मैं नेक्स्ट जगह पर इसको प्लेस करके दिखाता हूँ, फिर आपकी समझ में आएगा। जब आप इसको बैक टेस्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा ये फिब क्या करते हैं। बाकी के मैंने देखा है फिब को कैसे प्लॉट करते हैं, यहाँ से, और सिंपली जहाँ तक मार्केट मूव कर चुका होता है वहाँ तक उसको इस तरीके से प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, और अगेन इस लेवल पर आने पर हम जो भी है पोजीशन क्रिएट करते हैं 0.5 0.6 के लेवल पर। तो हम भी वो तो नहीं करने वाले हैं, हमारा थोड़ा सा सिनेरियो अलग है। जैसे मान लेते हैं मार्केट यहाँ से मूव कर रहा है इस पॉइंट से, और मार्केट ने यहाँ तक मूव किया। अब हम क्या देखने वाले हैं कि मार्केट कहाँ पर पॉज कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये दिस इज द प्लेस। एक सेकंड, इसको हटाता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट कहाँ पर पॉज कर रहा है। देखो यहाँ पर मार्केट पॉज कर रहा है। अब मैं दिखाता हूँ किस तरीके से मार्केट यहाँ पर पॉज कर रहा है। अगर आप ये देखोगे, ये जोन देखो, ये कैंडल आई, इसके बाद एक हल्की ग्रीन कैंडल, फिर एक डोजी कैंडल, फिर एक यहाँ पर एक मूव।
तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट पॉज कर रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फिब को कैसे प्लॉट करेंगे। अभी हमारे पास कहाँ तक का मार्केट है, यहाँ तक का मार्केट यहाँ पर पॉज कर रहा है। अभी हम यहाँ पर मार्केट को देख रहे हैं। अब यहाँ से मार्केट आया, यहाँ से रिट्रेस हुआ, फिर से ये न्यू लेग लगाने जा रहा है। तो हम यहाँ से फिब को प्लॉट करेंगे और इसको इस जोन पर इस तरीके से रोक लेंगे, ठीक है। या हम ऐसे रोक सकते हैं या फिर ऐसे भी रोक सकते हैं। इस तरीके से मान लेते हैं हमने रुका, जहाँ से मार्केट रिट्रेस कर रहा है या फिर जहाँ पर पॉज कर रहा है। पॉज वाली जगह को मैं मिडिल में रखता हूँ। 0.5 और 0.6 के लेवल को मैं पॉज मानता हूँ कि मार्केट यहाँ पर पॉज कर रहा है, तो ये 0.5 और 0.6 का मिडिल लेवल है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मान लेते हैं हमने ये जोन एक मार्क किया। अब हमें पता है हमारी कौन सी ट्रेड बन रही है, तो हमारी बियरिश साइड की ट्रेड बन रही है, क्योंकि हमने फिब को डाउन में प्लॉट किया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर शॉर्ट करेंगे एक अच्छी सी कैंडल देखकर। जैसे यहाँ पर ये एक रेड कैंडल है, जब मार्केट ने इस जोन की लिक्विडिटी ली ऊपर की साइड, अब मार्केट डाउन साइड में मूव करने के लिए रेडी है, ये रहा। और यहाँ से हमारा सिंपली टारगेट, तो हम अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से टारगेट रख सकते हैं, 1:2 का भी रख सकते हैं, या फिर सिंपली ये जोन है जहाँ तक मार्केट को आना ही आना है। क्यों आना है, क्योंकि फिब को कंप्लीट तो करेगा ना मार्केट। हम जब कंप्लीट मार्केट में फिब को अप्लाई करते हैं तब एक कंप्लीटेशन अप्लाई करते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। तो हम क्या करते हैं कि अभी मान लेते हैं मैंने फिब उठाया, यहाँ से फिब को प्लॉट किया, तो यहाँ पर मैंने फ्लोट कर दिया कि फिब में यहाँ तक मूव किया मार्केट। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर हमने कैसे डिसाइड किया कि मार्केट की फिब को हमें यहाँ पर प्लॉट करना है। क्योंकि मार्केट जब यहाँ से मूव किया यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक एक स्विंग है जिसको हमने फुल मार्क कर लिया है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम मिडिल में ट्रेड को पकड़ने वाले हैं। देखो बाद में मार्केट निकल जाने के बाद में फिब को लगाने से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं मुझे दिखता। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मार्केट में पहले ही मार्केट को कैप्चर करना चाहता हूँ, तो उस तरह से मैं फिब को प्लॉट करता हूँ। देखो अब मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ से मूव किया अप साइड में। जब मार्केट ने यहाँ तक मूव किया तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने फिब को प्लॉट किया। ये रहा वो जोन जहाँ पर मैंने फिब को प्लॉट किया। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने लॉस फेस किया, ठीक है। अब जब मैं डाउन साइड में फिब को प्लॉट करूंगा तो यहाँ से मार्केट ने एक लेग लगाया। मान लेते हैं फिब ने यहाँ पर, इसको हटा देता हूँ प्रीवियस को जिससे आपको समझ में आए। मान लेते हैं मैं यहाँ से फिब को प्लॉट कर रहा हूँ, एक बार लॉस हुआ मैं यहाँ तक, यहाँ पर मान लेता हूँ मैं मार्केट पॉज कर रहा है। तो यहाँ पर पॉज करने के बाद अगर मैं यहाँ पर एंट्री लेता हूँ अपनी कुछ इस तरीके से, फिब पर मैं एंट्री लूँगा थोड़ा सा एसएल बैक में, और यहाँ तक का मैं अगर टारगेट लेता हूँ, तो अगेन मेरा ये टारगेट हिट होने के बाद मैं क्या करूँगा, एक न्यू फिब यहाँ पर लगाऊंगा, अप्लाई करूँगा। वो कुछ इस तरीके से लगाऊंगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर मार्केट ने पॉज किया यहाँ पर, और यहाँ तक मैंने प्रॉफिट ले लिया। अब यहाँ के पॉज से मैं ऐड करूँगा और देखूंगा मार्केट कहाँ पॉज कर रहा है। यहाँ पर मार्केट पॉज कर रहा है, तो मैं यहाँ तक फिब को प्लॉट करूँगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर फिब को प्लॉट करने के बाद, क्योंकि मार्केट हमारे पास यहाँ तक का है, यहाँ पर मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाई, फिर से एक रेड कैंडल बनाई, तो यहाँ पर मैं एंट्री बनाऊंगा करीब यहाँ पर जहाँ पर मुझे एंट्री मिली, क्योंकि एक जोन डिसाइड कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर मार्केट भी है, अभी यहाँ पर है, तो हमें काफ़ी टाइम मिल गया, 5, 10, 15 मिनट का टाइम मिल गया। 15 मिनट में तो हम आराम से एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एंट्री करी और एसएल यहीं पे, और अपना टारगेट ये रहा। देखो स्मॉल एसएल पे काम करना है, यहाँ पर 100 पॉइंट हमने कैप्चर किए। तो लाइक कि आपको समझना पड़ेगा मार्केट कहाँ पर पॉज कर रहा है। दिस इज़ द वे कि आप समझ सकते हो कि आप किस तरीके से मार्केट में एंट्री कर सकते हो। देखो अब यहाँ पर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मान लेते हैं आप इस लेग को यूज़ कर रहे हो और आपने यहाँ पर एंट्री बनाने की कोशिश करी, क्योंकि मार्केट आपके हिसाब से यहाँ पर पॉज कर रहा है। तो क्या हुआ, सिंपली आपका एसएल हिट हो गया। एसएल हिट होने के बाद अब अगर आपने सोचा कि आपको यहाँ पर एसएल हिट हो गया, अब आप अगेन
फिब को प्लॉट करोगे, मान लेते हैं मार्केट ने एक लेग लगाया अप साइड में, अब आप यहाँ से फिब को प्लॉट कर रहे हो कुछ इस तरीके से। अब जब इस तरीके से आपने फिब को प्लॉट किया, क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पर पॉज कर रहा था, यहाँ पर, क्योंकि मार्केट यहाँ पर पॉज कर रहा था। अगर आप यहाँ का नहीं ले पाओगे, यहाँ तक मार्केट पॉज कर रहा था, ठीक है। अब मुझे आप समझो कि जब मार्केट यहाँ पर ये निकला, फिर ये मार्केट यहाँ पर पॉज करने लगा, रेड कैंडल बनाई मार्केट ने, फिर एक ग्रीन कैंडल, फिर एक यहाँ पर मान लेता हूँ मैंने एंट्री करी, अगेन मैंने यहाँ पर एंट्री करी और मेरा एसएल हिट हो गया, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस कैंडल मैंने एंट्री करी, मैं बता देता हूँ, ये वाली कैंडल। तो इस कैंडल के बेसिस पर मान लेते हैं मैंने एंट्री करी और मेरा एसएल चला गया। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं नेक्स्ट मेरा काम क्या रहेगा कि अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि अगेन एंट्री करूँगा। कब? जब देखो अब मार्केट क्या है, जो लास्ट जोन है उसके नीचे तो नहीं जा पा रहा, इसका मतलब मार्केट को अप जाना है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर मार्केट यहाँ पर या फिर मैं यहाँ पर भी सोच सकता था कि मार्केट को डाउन जाना है, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर हमें टोटली प्रूव कर दिया कि नहीं, वो अप ही जाएगा। अब खुद से देखो कि अगर मैं मार्केट में यहाँ पर ट्रेड कैप्चर करता, यहाँ पर ट्रेड, अब आप तो बोलोगे कि यहाँ पर ट्रेड कैसे कैप्चर हो जाता, मार्केट तो यहाँ से शार्प निकल गया, ठीक है। मैं यहाँ पर कैप्चर करता ट्रेड, अभी भी दिखाता हूँ कुछ। यहाँ पर मार्केट आया ना, यहाँ तक मार्केट आया और अगेन मार्केट ने 70 पॉइंट का मूव किया। मूव तो ज़्यादा किया, लेकिन हम कम से कम 70 पॉइंट यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से 70 पॉइंट आपको दिए, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरीके से बता रहा हूँ कि आपको फिब को किस तरीके से प्लॉट करना है। देखो जैसे मान लेते हैं मुझे यहाँ पर फिब को प्लॉट करना है, तो मैं यहाँ से लूँगा और जो मिडिल एरिया है उसको जहाँ पर मार्केट ने पॉज किया है वहाँ पर रख दूंगा। अब आप सिंपली देखते हो कितना ब्यूटीफुली हम टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ से मार्केट अंदर आया, ये एक भी कैंडल अच्छी नहीं थी, ये कैंडल ठीक थी, ये वाली कैंडल, मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये वाली, ठीक है। यहाँ पर एंट्री ली, यहाँ पर आपने ऐसे लिया और टारगेट देखो, दिस इज द टारगेट। तो सिंपली आपको समझना है कि मार्केट क्या करना चाह रहा है, अगेन मैं आपको बताता हूँ। अगर मैंने सोचा, मान लेते हैं ये मूव आपसे मिस हो गया, आपने क्या किया कि आपने फिब उठाया, अगेन यहाँ से मान लेते हैं आप फिब को यहाँ से प्लॉट करते हो, तो मार्केट कहाँ पर पॉज कर रहा है? यहाँ पर मार्केट पॉज कर रहा है, आप देख रहे हो कैसे? देखो एक हल्की रेड कैंडल यहाँ पर बनाई, फिर ग्रीन, फिर एक रेड कैंडल। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर मार्केट पॉज कर रहा है। आप यहाँ पर एक ट्रेड कैप्चर कर सकते हो, यहाँ पर कुछ इस तरीके से, एसएल कुछ यहाँ तक और टारगेट कुछ 100 पॉइंट का आप कैप्चर करोगे, ठीक है, डन। और भी मैं आगे भी बता देता हूँ, आप चाहो तो देखो यहाँ पर समझा देता हूँ। तो क्या हुआ कि मार्केट अच्छा डाउन साइड में मूव किया, यहाँ से मार्केट मूव किया, मार्केट कहाँ पर पॉज कर रहा है? देखो यहाँ पर मार्केट पॉज कर रहा है। अब अगर मार्केट यहाँ पर पॉज कर रहा है तो यहाँ पर हमारा एक सिंपली डाउन साइड का ट्रेड बनता है, जिसे हम यहाँ पर कैप्चर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का एसएल और यहाँ से यहाँ तक का टारगेट कैप्चर करेंगे, ठीक है। अप्रॉक्स 200 पॉइंट यहाँ पर हम कैप्चर कर सकते हैं आराम से। और सबसे बड़ी जो बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो मार्केट यहाँ पर वेट करता है, आपको एंट्री मिल जाएगी आराम से, क्योंकि मार्केट यहाँ पर पॉज कर रहा है और सिंपली आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। देखो अपने एसएल के हिसाब से एंट्री लो, मैं नहीं कह रहा आप 70 पॉइंट के एसएल लो या फिर क्या करना है। देखो करना क्या है, सिंपली आप ऊपर एंट्री ना लेकर नीचे एंट्री लो। आपको एसएल छोटा करना है तो अपने हिसाब से एसएल सेट किया करो। मैं जो मेरे बैक टेस्ट वीडियो हैं उनमें बताता हूँ कि एसएल किस तरीके से सेट करते हैं। मैं जब भी एंट्री लेता हूँ मैं ऐसे एंट्री नहीं लेता कि यहाँ पर एंट्री ले ली, यहाँ पर एंट्री ले ली, ऐसे कैसे एंट्री ले लूँ।
मुझे पता है मेरा एसएल है वो नीचे थोड़ा सा बचना भी चाहिए। मैं कहो यहाँ पर एंट्री लूँ, जितना मैं एसएल लेता हूँ उस हिसाब से एंट्री लेता हूँ। मैं एसएल को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। आधा पार्ट एंट्री के लिए ऊपर की साइड छोड़ देता हूँ, आधा पार्ट नीचे की साइड एसएल को सेफ करने के लिए छोड़ देता हूँ कि अगर मार्केट लिक्विडिटी लेने आए तो वो नीचे तक आए, सारी कैंडल्स की लिक्विडिटी ले, और मेरा एसएल उससे भी थोड़ा सा नीचे होता है। तो उससे क्या है, मेरा एसएल हंट नहीं होता है और मैं बच जाता हूँ। तो इस तरीके से फिब को हम प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम फिब को मार्केट के बनने के बाद प्लेस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम फिब को प्लेस कर रहे हैं मार्केट के बनने से पहले। देखो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास इतना मार्केट है, ठीक है। यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, फिब को उठाऊंगा और ये मार्केट ने यहाँ से पॉज किया था तो मैं इसको इस तरीके से प्लॉट करूँगा। अब यहाँ पर मार्केट पॉज कर रहा है तो मैं यहाँ पर मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब मैं इसको इधर खींच लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। देखो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। अब अगर मैं यहाँ पर ट्रेड बनाऊँगा इस तरीके से शॉर्ट में, जो भी हमारा एसएल होगा, क्योंकि मार्केट ने फर्स्ट ग्रीन कैंडल यहाँ पर किया है, पॉज यहाँ पर आया है, तो इसके हिसाब से हमारा एसएल बनना चाहिए। तो एसएल कुछ इस तरीके से, देखो काम तो आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप करेक्ट एसएल ले पाओगे, करेक्ट जोन क्रिएट कर पाओगे, और उसके बाद सिंपली आप अपने एक अच्छे से टारगेट के लिए निकल जाओगे, जो कि टारगेट आपका अच्छा है, 136 पॉइंट का टारगेट है। तो कुछ इस तरीके से हम फिफ को प्लॉट कर सकते हैं अपनी एंट्री क्रिएट करने के लिए, क्योंकि इसमें टारगेट मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। फिफ का जो स्ट्रेटजी की विन रेट होती है वो 50 से 60% होती है, 70 तक जाती है। तो वो इसी बेसिस पर जाती है क्योंकि एक तो ये डायरेक्शन में ट्रेड देता है, तो जिस डायरेक्शन में मार्केट होगी उस डायरेक्शन में हम ट्रेड लेंगे, और उसके बाद भी हम मिडिल में ट्रेड को पकड़ लेते हैं। अब मिडिल में हमने ट्रेड को पकड़ा है तो ट्रेड फुल तो जाएगा, जहाँ तक उसको जाना है वहाँ तक तो मूव करेगा। अब फिव के हिसाब से मार्केट को जहाँ तक जाना है हम मिडिल में मार्केट को पकड़कर और फिव के 0 लेवल तक पहुंचा देते हैं, वहां तक का टारगेट रखते हैं और टारगेट हमारा इजीली डन हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ इससे रिलेटेड कोई और डाउट तो बचा नहीं होगा। अगर कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। तो मैंने सोचा आपको भी बता दूं कि हम फिफ को किस तरीके से प्लॉट करते हैं। जिस तरीके से लोगों ने बताया कि मार्केट कंप्लीट हो जाने के बाद इस तरीके से प्लॉट करो, अब आपको पता है जब मार्केट को हमें यहाँ पर पकड़ना है तभी तो यहाँ तक प्लॉट करने के फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये है कि अगर हमने एनालिसिस की, हमने सब इन्फॉर्मेशन नोट की, सब कुछ किया, अगर हमारा पैसा नहीं बना तो फ़ायदा क्या है उस काम को करने का। तो इसी बेसिस पे मैंने आपको बताया है। बाकी जो लोगों की राय है या जैसे उनको प्लॉट करना है वो करते रहेंगे, उससे हमें कुछ नहीं लेना देना है। थोड़ा सा यूनिक करते हैं, थोड़ा सा अलग करते हैं कि हमें थोड़ा सा डिफरेंट बनना पड़ेगा। देखो 1% में जाना है तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा। सबकी तरह यूं फिर प्लॉट कर करके रखने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें फिव को कहाँ पर प्लॉट करना है और किस तरीके से प्लॉट करना है। यहाँ से प्लॉट करना है और जहाँ मार्केट पॉज कर रहा है वहाँ तक प्लॉट करना है। जब हमने यूं प्लॉट किया तो हमें दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पर पॉज कर रहा है, मार्केट आया डाउन में, हमें करना ही नहीं है क्योंकि हम अप साइड में बैठे हैं, फ्लिप को अप साइड में प्लॉट किया है। तो जैसे ही अप साइड की कैंडल कोई अच्छी सी दिखी, हमने एंट्री बनाई और अपने टारगेट को लेने के लिए निकल गए। अच्छा सा टारगेट कैप्चर किया, उसके बाद फन करना है। तो सिंपली जो बात है वो समझो, फिर को कहीं पर भी प्लॉट कर सकते हो आप, कहीं पर भी। देखो अगर मैं चाहूँ, मैं कहूँ कि यार मार्केट कितना कंसोलिडेशन कर रहा है, लेकिन अगर हमें फिव को प्लॉट करना है तो हमें करना कहाँ पे है। देखो यहाँ से मार्केट ने, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। अब समझो यहाँ पर कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन मूव आना स्टार्ट हुआ, यहाँ से तो मूव आना है स्टार्ट हुआ, वहाँ से फिव को कैप्चर करेंगे और कुछ इस तरीके से फिव को प्लॉट कर देंगे। तो जहाँ से मूव आना स्टार्ट हुआ वहाँ से फिव को प्लॉट करना है और अप डायरेक्शन में। देखो यहाँ तक। अब
क्या हुआ, सिंपली टारगेट ही तो नहीं मिला, नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टारगेट बहुत बड़ा है और जो पॉज है वो भी, तो यहाँ से हम कैप्चर करेंगे एटलीस्ट यहाँ से, और टारगेट हमारा है करीब तो 300 पॉइंट, जो कि एक दिन में मूव नहीं करता मार्केट, तो अप्रॉक्स हम यहाँ तक टारगेट कैप्चर कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया, और अगर हम वेट करें तो यहाँ तक काफ़ी अच्छा टारगेट मिल चुका होगा। और बाकी आप इसको बैक टेस्ट करोगे तब आपकी समझ में आएगा कि मार्केट में किस तरीके से हम फिब को प्लॉट कर सकते हैं, किस तरीके से इस पर ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं। कहीं पर भी प्लॉट करके मैं आपको दिखा सकता हूँ फिब को, कहीं पर भी डाउन साइड में अगर मैं प्लॉट करूँ, मार्केट देखो यहाँ पर पॉज कर रहा है, सिंपली अगर मार्केट यहाँ पर पॉज कर रहा है, वी कैन पुट द ट्रेड हियर एंड द SL एंड द टारगेट, सो नाउ डन। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि हम फिब को किस तरीके से प्लॉट करेंगे। अगेन मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास जो भी मार्केट है वो ये है ही नहीं, मैं यहाँ पर फिब को प्लॉट कर रहा हूँ इस कंसोलिडेशन में 0.5 और 6 के लेवल को रख कर देख रहा हूँ, बस नथिंग एल्स, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा। यहाँ से फिर यहाँ तक आता है, यहाँ तक का मैं टारगेट एज्यूम कर रहा हूँ कि मार्केट अब यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है, मार्केट पीछे से आया है तो यहाँ तक जाएगा। सो इस तरीके से मैं फिब को प्लॉट करने की बात कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा, और कोई डाउट हो तो मुझे बताना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो इसके साथ ही वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं एक और नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा बट वो भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।